हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसमें कि मैंने ये मेंशन किया है कि अगर नेता जेल गए तो छोड़ना होगा उन्हें अपना पद। क्या ये बात सच है? जो अब अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या फिर कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो या सेंट्रल के मिनिस्टर हो या आप स्टेट के मिनिस्टर हो, अगर आप किसी भी पद पे हैं और अगर आप जेल जाते हैं तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए, यहां पे मैंने 3 फोटोग्राफ यूज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया है, ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, 138th अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आया है, ये एप्लीकेबल होता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी और हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी। अभी हाल फिलहाल में ही हमने ये देखा, जो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ था कुछ। जो वो जब जेल गए तो जेल से ही उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल जो है वहीं से ऑपरेट किया था। यही दूसरी तरफ हमने यहां पे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन थे, वो भी जब जेल गए तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर अपना पद छोड़ा और कोई दूसरा अपॉइंट हुआ उनकी जगह पे। तो ये क्या, अगर कोई चीफ मिनिस्टर अगर लंबे समय के लिए जेल जाते हैं और उनके जेल जाने पे क्या उन्हें अब अपना पद छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये चीज हम कई बार ऐसे भी देखते हैं, जो कोई अगर आईपीएस है, कोई आईएएस है, उन्हें भी अगर उनके ऊपर कोई कार्यवाही चलती है तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी सस्पेंशन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन वो आईएएस आईपीएस होते हुए भी उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो सेम इसी बेसिस पे ये देखा गया है, जो क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन के इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा क्या नेताओं को भी अब अपना पद छोड़ना पड़ेगा? इस पे बहुत लंबा आर्गुमेंट चल रहा है। काफी सारे अपोजिशन पार्टी ऐसे हैं जो कि इस पे विरोध जता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इसका फायदा उठाएगी, जिसके कारण जो है ये बिल ला रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो आखिर इस बिल में क्या है ऐसा जिसके कारण इतना ज्यादा ये हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस पे इतना ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, ये जो है आपका वो एक 138th कॉन्स्टिट्यूशन का 138th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ये अभी पास नहीं हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखना। अभी इस पे आर्गुमेंट चल रहा है, अभी इस पे बहुत सारे जो है डिस्कशन बाकी है। तो ये आपका है 138th कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो चेंज किया जा रहा है। कई बार हम ये सुनने के लिए मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जा रहा है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हो रहा है, जो कि 138th टाइम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा 138th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इसमें क्या चीज हो रहा है, क्या इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसमें बताया गया है, जो अगर कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई अदर मिनिस्टर, चाहे वो स्टेट के या सेंट्रल के, अगर कोई मिनिस्टर, इफ दे आर अरेस्टेड एंड रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डे, इसका मतलब क्या हुआ? 30 दिन लगातार अगर वो जेल में रहते हैं, 30 कंसेक्यूटिव डे अगर ऑन चार्ज में, जिसमें की पनिशमेंट 5 ईयर या उससे ज्यादा है, मतलब ऐसा अपराध जिसमें की पनिशमेंट 5 ईयर या उससे ज्यादा है, वैसे अपराध में अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई अदर मिनिस्टर अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना पद वहां से वेकेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे यह भी कहा गया है, जो अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो वो फिर से आकर के अपॉइंट हो सकते हैं आफ्टर रिलीज। मतलब अगर उन्हें बेल मिल जाता है, अभी केस की प्रोसीडिंग चल रही है, अभी उन्हें बेल मिल गया, तो बेल मिलने के बाद जो है वो आकर के यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या 30 दिन के अंदर उन्हें बेल अगर मिल गया तो वो बच जाएंगे? बिल्कुल। अगर उन्हें 30 दिन के अंदर बेल मिल गया कोर्ट से, तो वो अपने जो भी उनका जो पद है, जो भी उनका पोजीशन है, वो बचा लेंगे। लेकिन अगर बेल नहीं मिला और 30 दिन तक अगर वो अरेस्ट हैं, 30 दिन तक अगर वो जेल में हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपना पोजीशन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं 30 दिन के बाद भी, तो 30 दिन के जस्ट बाद ही ये ऑटोमेटिकली जो है उन्हें
उनका पोजीशन वहां से वेकेट हो जाएगा, वहां पे किसी और पर्सन का अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये प्रोविजन जो है, ये अमेंडमेंट जो है इसमें मेंशन किया गया है, जिसे लाया गया है 22 अगस्त 2025 को, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा जो है ये लाया गया। लेकिन अब इसे जो है एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जो है वो रेफर किया गया है, ताकि वहां पे डिस्कशन हो पाए और इस टॉपिक में जो भी कमियां रह गई हैं उस पर भी चर्चे हो पाए, और साथ ही जो अपोजिशन पार्टी के जो ऑब्जेक्शन है उस पर भी बात हो पाए। देखिए, इसमें जो मेनली इफेक्ट पड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल पे पड़ा है? आर्टिकल 7, जहां पे यूनियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम के बारे में बात की गई है। साथ ही आर्टिकल 164, जहां पे स्टेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम के बारे में बात की गई है। और जैसे कि आर्टिकल 239 AA, जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए है। तो ये 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, जिसके ऊपर इस अमेंडमेंट बिल का जो है इंपैक्ट पड़ने वाला है और यही अमेंड होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्या होगा इसमें प्रोसीजरल इंपैक्ट, तो यूनियन मिनिस्टर्स के लिए है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर में उनकी अपॉइंटमेंट भी जो होती है वो प्रेसिडेंट, तो उनका जो रिमूवल होगा वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। अगर मिनिस्टर्स जो है वो नहीं छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो है 31st डे में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये एडवाइस दे करके प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उन्हें रिमूव करा दिया जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। 30 दिन के बाद ही उन्हें रिजाइन दे देना है। अगर वो 30 दिन तक जेल में है और कंसेक्यूटिव डे में है तो ऐसे कंडीशन में जो है उन्हें अपना रिजाइन दे देना है। अगर मान लेते हैं जी, यहाँ पे एक और सिनेरियो हो सकता है, जिस सिनेरियो पे मुझे लगता है जो डिस्कशन होगा, तो अगर मान लेते हैं किसी एक केस के अंदर वो 20 दिन तक जेल में रहते हैं और 20 दिन के बाद वो बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन फिर दूसरे किसी मामले में जो है वो अगेन 20 डेज के लिए चले गए आफ्टर 5 डेज, लेकिन फिर 20 दिन के बाद वो बाहर आ गए। देखिए, यहां पे बात की गई है 30 कंसेक्यूटिव डे के बारे में, 30 दिन लगातार होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ही उन्हें जो है रिजाइन लेना होगा। अदरवाइज अगर उन्हें बेल मिल जाता है तो उन्हें रिजाइन नहीं देना होगा, वो अपने पद पे कार्यरत होंगे। साथ ही ये भी कहा गया है जो अगर किसी भी कंडीशन में अगर वो बेल से बाहर आ जाते हैं और उनपे अभी जो है केसेस चल रहे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन उन्हें कन्विक्ट नहीं किया गया है उस केस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में वो फिर से वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, फिर से उस पद पे वो अगेन आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर या स्टेट के मिनिस्टर हैं, गवर्नर रिमूव करेंगे उन्हें। किसके एडवाइस से? सीएम के एडवाइस से। इफ एडवाइस नॉट गिवन देन ऑटोमेटिकली रिमूव जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। यहां पे पीएम के द्वारा था, वहां पे सीएम के द्वारा है, जो गवर्नर उन्हें रिमूव कर देंगे। इसी बात पे जो है काफी सारे डिस्कशन हो रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट के क्या आर्गुमेंट हैं, जो आखिर ऐसा क्यों लाया गया है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, जो बहुत सारे ऐसे हमारी सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तभी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई चलती है, और कार्रवाई के दौरान अगर वो निर्दोष होते हैं अगेन वो ज्वाइन कर लेते हैं अपने पोजीशन पे। लेकिन यहां पे जब पॉलिटिशियन के ऊपर अगर चलता है वो सारे केसेस, अगर वो जेल में भी हैं, क्योंकि अभी हमें रिसेंट में ही ये देखने के लिए मिला जो कोई चीफ मिनिस्टर जेल में होते हुए भी वो अपना कार्यकाल जो है जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा जो है जेल से ही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखते हुए ये चीज लाया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी यही आर्गुमेंट रहता है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी पे, साथ ही जो अगर हमने देखा जो एक सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो है यही चीज होता है, जो उन्हें सस्पेंशन फॉलो करना होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो यही कहता है जो अगर कोई जेल में है इतने दिनों से, तब वो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठ करके जो है वो पूरा गवर्नेंस चला रहा है। तो इसी 3 मुद्दे को लेकर के गवर्नमेंट का ये कहना था, जो अगर आपको बेल मिल जाता है विदिन 30 डेज तो कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पे रिजाइन देने की, लेकिन अगर आप 30 दिन से ज्यादा अगर आप जेल में हो तो आपको अपना पद का गरिमा रखते हुए आपको वहां पे छोड़ना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें ऑपोजिशन क्या कह रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले जो है वो कंसर्न क्या रह रहे हैं, जो ये है कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, और एक फेयर गवर्नेंस को जो है वो कहीं ना कहीं ये दबाव डालेगा। इससे क्या होगा, देखिए हर एक्ट में, हर प्रोविजन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी न किसी पे इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। तो यहां पे जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो यही कह रहे हैं, जो अगर ये कर दिया गया तो जो गवर्नमेंट में होंगे, जो पार्टी गवर्नमेंट में होगा या सेंट्रल में हो,
या स्टेट में हो, जो पार्टी होगा गवर्नमेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा उठाएंगे। और इसके फायदे उठाने की वजह से क्या होगा, फेयर गवर्नेंस जो है यहां पे नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में उन्होंने ये कहा है। और ये जो है एक ओपन डोर बन जाएगा पॉलिटिकल मिसयूज के लिए। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां जो है वो यूज की जा रही हैं अरेस्ट को, ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट करने के लिए, उसी तरीके से जो है ये प्रोविजन भी, ये जो अमेंडमेंट होगा वो भी ऐसे ही यूज किया जाएगा। और यहां पे पॉलिटिकल मिसयूज करते हुए पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो वहां पे गवर्नमेंट चल रहा है वहां पे फेयर गवर्नेंस नहीं हो पाएगा और उनकी सरकारें गिराने की बात होगी, या जो पॉलिटिशियन बहुत कुछ बोल रहे हैं उनको दबाने की बात की जाएगी। तो इन सारी चीजों के चलते जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, और ये जो है वो एक थ्रेट की तरह हो जाएगा, वो एक जो है मतलब सुनिश्चित एक थ्रेट की तरह काम करेगा, जो कि फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी नॉर्म्स पे और जो सेपरेशन ऑफ पावर है इस पे कहीं ना कहीं एक थ्रेट की तरह काम करेगा। एक जो है डर का भावना जो है ऑलरेडी वो पैदा करके रखेगा। यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो पावर हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पावर हैं, वहां पे कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का जो है वो मिसयूज किया जाएगा। इससे क्या होगा, पुलिस जो कि स्टेट में है उन्हें अगर ये एक्सेसिव पावर दे देते हैं तो जो अभी अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उन पे कहीं मिसयूज ना हो, उन पे कहीं जो है ये कार्रवाई ना करे और इसका जो है उस पावर का वो गलत यूज ना करे। इसके यही आर्गुमेंट जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा रखा जा रहा है। जो अगर इस तरह का बिल लाया गया या इस तरह का प्रोविजन इसमें अमेंड किया गया तो इस तरीके से ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं इसमें। तो इसे अभी आने में जो है बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बिकॉज क्या है जो अभी इस पे काफी सारे डिस्कशन बाकी हैं, अभी जो है इसमें काफी सारे डिबेट्स होने बाकी हैं। साथ ही जो इसमें जो कन्विक्शन से रिलेटेड मैटर हैं जो कि आपका डिस्क्वालीफाई कर रहा है, इस बात पे जो है वो अपोजिशन पार्टी काफी अपोज कर रही है। जो क्योंकि अभी का सिनेरियो क्या था, जो जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, तब तक उन्हें जेल से बाहर रखा जाता है या वो अपने पद पे बैठ सकते हैं, वो कोई भी मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसी सजा में जहां पे 5 साल या उससे ज्यादा का अगर इंप्रिजमेंट दिया गया है और वैसी सजा में उन्हें अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट का 30 दिन लगातार वो अगर जेल में ही है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ये डिस्कशन हो रहा है। साथ ही इसमें क्या रिक्वायर्ड है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जिससे कि इस अमेंडमेंट बिल को पास किया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी के हाल फिलहाल के गवर्नमेंट में जो है वो इशू है कि 2/3 मेजोरिटी लाना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। साथ ही इसे अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में रेफर किया गया है, उस पर भी बहुत सारे डिस्कशन होने बाकी हैं। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं, जिसके बाद ये बिल जो है वो लागू होगा, ये अमेंडमेंट लागू होगा, ये अमेंडमेंट किया जाएगा। बाकी इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय जानना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपनी राय जो है वो जरूर दें, जो आखिर इस तरह का अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आखिर अपोजिशन पार्टी वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्या इसमें जो भी गवर्नमेंट में है, क्या जो गवर्नमेंट में रहेंगे, क्या वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं इस तरह के प्रोविजन को ला करके? तो इस बात पे भी आप कमेंट जरूर करें। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।